जीवन की सीख। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने गया था। तभी उसने बिना पैर वाली लोमड़ी को जंगल में देखा और मन ही मन विचार किया कि यह बिना पैर की जंगल में जीवित कैसे है और ऊपर से बिल्कुल स्वस्थ भी है। वह अपने विचारों में खोया हुआ ही था कि उसने जंगल में चारों तरफ हलचल होने लगी। उसने जब देखा तो जंगल का राजा शेर उसकी तरफ आ रहा था। उस बौद्ध भिक्षुक ने तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। उसने देखा शेर ने हिरण का शिकार किया था और वह उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। और उसके पास आकर शेर ने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, परंतु उसके खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े उसके पास छोड़ दिए। यह तो आश्चर्य है, शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे खाने के लिए भोजन दे रहा है। वह बौद्ध भिक्षुक यह सब देखता रहा और मन ही मन बुदबुदाया और उसे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हुआ। यही देखने के लिए वह दूसरे दिन जंगल में वहीं आया और शेर का इंतज़ार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपना शिकार डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है। उस भिक्षुक ने अपने आप से कहा, भगवान जिसे पैदा करता है तो उसके लिए रोटी का भी इंतजाम करता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया से जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी व्यवस्था करेगा। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह में पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पहला दिन बीत गया, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं आया और दूसरे दिन भी कुछ लोग वहाँ से निकल गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिन और भी बीत गए। अब उसकी रही सही ताकत खत्म हो गई और वह चलने लायक भी नहीं रहा। इतनी कमजोरी उसको आ गई। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो गई थी। तभी एक महात्मा वहाँ से गुजरे और भिक्षुक की ऐसी स्थिति देखकर उसके पास पहुँचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को बताई और उनसे कहा, अब आप ही बताइए, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या इस हालत में किसी व्यक्ति को पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम यह क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता है, उस लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ जिस प्रकार समझनी चाहिए उसके ठीक विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ शक्तियाँ दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूर यह है कि हम उन शक्तियों को पहचानें। इस कहानी में बौद्ध भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा मिल गए, परंतु हमें खुद चौकन्ना रहना चाहिए कि हम कहीं शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।